मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों, आज हम आपको बता रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड की स्टेट में रहने के हमारे क्या फ़ायदे हैं। अभी हमने आपको बताया कि ग्रेटिट्यूड की रात की प्रेयर कैसे करनी होती है, सुबह की प्रेयर कैसे करनी होती है, जो हमारी दिन की इमोशन को कंट्रोल करती है। उसके लाइफ में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, छोटी छोटी एक्टिविटी आपके जीवन में कैसे बेहतर बदलाव आती है। अब मैं बताता हूँ कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ सुबह और शाम तक ना हो, ग्रेटिट्यूड हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। पूरे दिन हम ग्रेटिट्यूड के भाव में कैसे रहें, ग्रेटिट्यूड की इमोशन में कैसे रहें, मैं उसकी बात करता हूँ। ग्रेटिट्यूड को कई बार हम कहते हैं फीलिंग है, फीलिंग नहीं, हमारी स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड कि आप किस तरह के मानसिक दशा में, मनोदशा जिसको बोलते हैं, उसमें रहते हैं। आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो आप अच्छे काम करेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आती जाएंगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी, आपको नींद बढ़िया आएगी, आपकी डिजीज फ्री लाइफ की तरफ जाते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके जीवन में रोज अच्छे काम होंगे, कोई कैरियर से रिलेटेड है, पैसा, रिश्ते, सेहत, खुशियाँ आपके जीवन में ज़्यादा बढ़ती चलाती हैं। इसके विपरीत जब आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड होती है गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत, अलग अलग चीज़ों के नेगेटिव इमोशन के प्रभाव में होते हैं, नेगेटिव बातों के बारे में हम ज़्यादा विचार करते हैं, तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव होती है। जब नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो आपको उसी तरह के रिजल्ट आएंगे और दुनिया की जितनी परेशानियां हैं, बीमारी, शत्रु, जितने भी उल्टे सीधे काम होते हैं, जितने भी अड़चने, संघर्ष, स्ट्रगल, सारा वहीं से आता है। अब आता है कि ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ अगर आप पूरे दिन रहना सीख जाए, आप अपने जीवन को शानदार कैसे बना सकते हैं, जीवन में चमत्कार कैसे हो, कि एवरेज आदमी होते हुए भी आप बड़े काम कैसे कर सकते हैं। आज के दिन सब लोग बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए ललायत हैं। यूथ बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहता है। एज में लोग मकान 50 साल की उम्र में बनाते थे, आज 30 साल का बच्चा चाहता है कि मैं नया मकान ले लूँ, अच्छी गाड़ी ले लूँ, महंगी गाड़ी, और ज़्यादा फैसिलिटी चाहता है, जीवन में और परफॉर्म करना चाहता है, ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। तो उन चीज़ों की अचीवमेंट में आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अगर पूरे दिन में है तो आपको मदद करेगा। इसके लिए क्या करना है, रूटीन की जो हमारी एक्टिविटी होती है उसमें आपको बीच बीच में रुकना है और ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचना है। तो ग्रेटिट्यूड एक हमारी फीलिंग नहीं है, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। ग्रेटिट्यूड हमारे दिनचर्या में, हमारे डेली रूटीन की एक्टिविटी में कैसे आए, उसके बारे में दो चीज़ें समझ लो। पहला तो ये कि हमारे ऊपर कोई अच्छी चीज़ हो रही है, हमें अच्छी चीज़ बरसात हो रही है, ब्लेसिंग हो रही है, और जो दुनिया में अच्छी चीज़ हो रही है वो चीज़ हमारे तक भी है। दूसरा ये, जो अच्छी चीज़ आ रही है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, वो चीज़ें किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रही हैं, किसी दूसरे सोर्स से आ रही हैं। वो एक्सटर्नल सोर्स हमारे जीवन में अच्छे परिणाम लाता है, हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं यूनिवर्स ने, हमारे जीवन में बहुत अच्छी घटनाएं घटती हैं, वो सारे उस ब्लेसिंग का परिणाम है। तो ये दो चीज़ें समझ लेंगे तब आप ग्रेटिट्यूड की तरफ बढ़ना सीखेंगे। जब हम ग्रेटिट्यूड को इग्नोर करने लग जाते हैं, अक्सर हम जो दिनचर्या होती है, हम अलग अलग तरीके से, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, चीटिंग बाजी, धोखाधड़ी, उसमें लोग इन्वॉल्व रहते हैं। किसी को गिराया, किसी का शोषण किया, किसी को जानबूझ के प्रताड़ित किया, किसी का छीना झपटी कर लिया, किसी को धोखा कर दिया, धोखाधड़ी कर दी, षड्यंत्र में फंसाया। तो इन चीज़ों में जब आप इन्वॉल्व रहते हैं तो आप दो बड़ी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। एक तो यूनिवर्स ने जो आपकी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दी हैं उनको इग्नोर करते हैं। दूसरा, आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियाँ आई, आपके जीवन में जो अच्छी घटनाएं घटी हैं, आप कभी उनको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं करोड़ों लोगों से सुखी हूँ, मेरे को जीवन में इतनी अच्छी चीज़ें मिली, इतने अच्छे लोग मिले हैं जिनकी वजह से मेरे जीवन में घटनाएं घट रही हैं। जब आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घट रही है, उनकी आप रिगार्ड नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो कहीं और जानी शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में अगर आप अच्छी घटनाओं को रिगार्ड करें तो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं और आएंगी और आएंगी और आएंगी, और आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ती चलेंगी। दूसरा, इसका जो इफेक्ट होता है ना केवल रिश्तों पे होता है, आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटी होता है। आप जैसे स्टेट में रहेंगे, जैसे स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, मनोदशा में रहेंगे, उसी तरह की आपकी एनर्जी डेवलप होगी, उसी तरह की एनर्जी का रिसोर्स, जो स्टोरेज, ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और उसी तरह के लोगों को आप मिलते जाएंगे, उसी तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे डेली लाइफ। और अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी घटनाएं घटेंगी, नेगेटिव लोग आएंगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी दिखे जाएंगे। किसी के पास पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा तो वो दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी देगा, किसी के पास नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा तो आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। ये जीवन का फंडामेंटल। तो इससे क्या होता है, जब आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ रहते हैं तो इसके सबसे बड़े फायदे, ना केवल आपको अच्छी नींद आती है बल्कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर काम करता है। आप अपने लाइफ में अपने आप को और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाते हैं, और आप ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स की जो लॉज है, उनके जब हारमोनी में आप रहेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। जब आप उन लॉज को इग्नोर करते हैं या उनके खिलाफ चलते हैं, जिसको पूरी दुनिया की शक्ति चला रही है, उसके खिलाफ जाएंगे तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे, एवरेज से भी नीचे रहते चलेंगे, आपकी लाइफ में स्ट्रगल आते चलेंगे। तो जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाएं, ग्रेटिट्यूड के फायदे क्या है, ग्रेटिट्यूड के ना रहने के नुकसान क्या है, तो इन चीज़ों से आपका से रोगमुक्त जीवन जीना एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है। आज के दिन लोगों का खून पसीने में कमाई है, लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, और ना केवल पैसे बर्बाद हो रहे हैं बल्कि वो अपनी हेल्थ के चलते अपने जीवन को भी ऐसा नकारा बना रहे हैं, या फिर वो बीमारी से इतने परेशान हो गए सुसाइड कर लेते हैं, या फिर वो दुनिया से चले जाते हैं।
इंसान का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। 84 लाख योनियों में से कहा गया कि इंसान का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो आप ग्रेटिट्यूड की कृतज्ञता के साथ रोज रहें। जब भी आपका मन भटकेगा, शुरू में एकदम वो आते नहीं बनेंगी, तो आपके मन में जब भी अलग अलग इस तरह की बातें आती हैं, तो आप आपको रोज ग्रेटिट्यूड के बारे में ध्यान दें। जो ग्रेटिट्यूड के बारे में आप सोचेंगे, तो आपके बारे में नेगेटिविटी आ रही है, जो अलग अलग विचार आ रहे हैं, आपका माइंड गलत चीज़ों की तरफ जा रहा है, उस एनर्जी से बचाकर आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखें। और ग्रेटिट्यूड का दूसरा ही है कि जब आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटती हैं, तो उनके बारे में इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज में आपने क्या जोड़ना है। जब आप रात को जाते हैं बिस्तर पे, ये सोचें पिछले 24 घंटे में कि कौन कौन सी मेरे जीवन में अच्छी घटनाएं घटी, और वो कौन लोग थे जिनकी वजह से अच्छी अच्छी घटनाएं घटी। उन लोगों का धन्यवाद करें। धन्यवाद करने के साथ साथ आप उनकी 3 या 5 अच्छी क्वालिटी देखें कि उनके अंदर अच्छी क्वालिटी क्या है, और उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करें, उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकली लाने की कोशिश करें, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। जब अंतर आत्मा से आपकी इनर कॉन्शियस, आउटर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड दोनों में एकरूपता होगी, दोनों में अच्छाई छुपी होगी, अच्छे निस्वार्थ मन से सेवा भावना छुपी होगी, किसी की मदद करने की भावना से आप काम करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर काम करेंगे। ये यूनिवर्सल लॉ के हार्मोनी में हो जाता है, और वो यूनिवर्सल लॉ जब सपोर्ट करता है, तो आपसे बड़े चमत्कार किसी ना किसी रूप में वो करवा देगा। अब दूसरा क्या है कि सप्ताह में एक दिन आप निकाल सकते हैं। उस दिन आपने क्या करना है कि आपने प्रार्थना तो रोज कर ली कि भैया जिन्होंने मेरे लिए अच्छा किया, मेरे जीवन में खुशियाँ जोड़ी, वो हमने प्रार्थना कर दी, क्योंकि हमें पता है हम प्रार्थना करेंगे तो हम और चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी लोगों की प्रार्थना करेंगे तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। वो तो एक आपने कर लिया। दूसरा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी उन्होंने आपके लिए अच्छा किया था, उनके लिए आप धन्यवाद कैसे व्यक्त करें, कोई एक्शन के थ्रू, किस रूप में करेंगे। मान लीजिए आप घर में आए, आप थके हुए थे, आप परेशान थे, बाहर से कई तरह की समस्याएं थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, घर पे आए, किसी ने आपको चाय बना दी, आपकी मदर है, बहन है, बेटी है, माता है, पत्नी है, या मेड है, जिसने भी आपको चाय बना के दी, उसको भी धन्यवाद। और धन्यवाद करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि आप उसको एक सिर्फ धन्यवाद बोल दें, अगर आप उसके लिए किसी रूप में मदद कर सकते हैं तो वो भी हमें करना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड को पहचानने के 3 तरीके होते हैं कि आप सबसे पहले उस चीज़ को पहचानें कि मेरे लिए ये अच्छा किया। सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा ना इस आदमी ने अच्छा किया, फिर उसको आप याद करें इसने मेरे लिए अच्छा किया तो क्या चीज़ अच्छी की, क्या चीज़ अच्छी की। और तीसरी चीज़ जो आती है कि मैंने पहचान लिया कि इसने अच्छा किया, अच्छा क्या किया वो भी मैंने पहचान लिया। तीसरा आता है कि आप उस अच्छाई को एक तरह से एहसान चुकाने वाली हम कई बार कहते हैं, या उसने आपके लिए अच्छा किया तो आप उसके लिए अच्छा किस रूप में करने चाहते हैं। और जब आप प्रेयर करने जाएं तो ये ध्यान रखें कि आपके लिए किसी ने अच्छा किया, उसको जितने ज़्यादा शब्दों में आप एक्सप्लेन कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें, कि सिर्फ किसी ने कह दिया खाना अच्छा बना, नहीं। खाना अच्छा बनाई, आप ये सोचिए कि उसने कितनी मेहनत की, कौन सी सब्जी बनाई, उसके लिए मेरी मनपसंद चीज़ क्या बनाई, और उस चीज़ को मुझे कितना अच्छा एहसास हुआ, उससे मेरी जो तबीयत खराब थी, मेरा मूड कितना बदल गया। और उसको जितना डीपली एक्सप्लेन कर पाएंगे, उतना ही बेहतर आपकी इमोशन उसको मैनेज करेंगे, उतना ही बेहतर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग का, प्रेयर का इफेक्ट है। तो हमने प्रेयर के बारे में आपको बताया कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप इसमें उसको, जो एक्टिविटी जिसने आपके लिए अच्छा किया उसके बारे में डिटेल में सोचें। जितना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएँ, धीरे धीरे आपको शुरू में अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी और आप उसको, इन चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। तो हमने साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। ये संवेदनशील जानकारी है, स्कूल कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। आप सिर्फ 3 छोटी-छोटी चीज़ें कर लें, ग्रेटिट्यूड की प्रार्थना कर लें रात को, उसके बाद रात का मेडिटेशन कर लें, सुबह उठते हैं ग्रेटिट्यूड की प्रेयर कर लें, बीच-बीच में दिन में कोई भी एक्टिविटी हो, कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है तो उस समय ग्रेटिट्यूड को ध्यान कर लें। ग्रेटिट्यूड का ध्यान करने से आपके जीवन में वो परिणाम आएँगे, वो चीज़ें आएँगी, वो घटना आएँगे, वो लोग आएँगे कि आप, तो लोग ये सोचेंगे चमत्कार कैसे हुआ, ये चमत्कार ही कैसे बन गया, तो बेवकूफ़ सा था, इसको तो मैं एवरेज आदमी समझता था। आप शरीर के रूप में एक एवरेज आदमी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो सराउंडिंग इन्फ्लुएंस है, वो एनर्जी का इन्फ्लुएंस आ गया, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आ गया, उसका प्रभाव इतना हो जाएगा कि आपके जीवन में हर व्यक्ति आपसे मिलना चाहिए, उनके जीवन में आपकी वजह से अच्छे चमत्कार हों, और वो लोग आपसे बार-बार मिलना चाहेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपसे इंटरेक्शन करना चाहेंगे। इस तरह की आप एक संकट मोचक की भूमिका बनाते हैं, लेकिन इस तरीके का कोई अहंकार नहीं करना, मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो कुदरत करवा रही है। कुदरत जब करवाती है तो वो किसी को काबिल आदमी को चूज़ करती है, और उस आदमी को चूज़ कर सकती है जो यूनिवर्सल लॉ को समझता है, उसको फॉलो करता है, और किसी की निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से मदद करने की नीयत से काम करता है। जब वो बड़े काम बनाती है, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी को कुछ देंगे, वही आपको मल्टीप्लाई मिलेगा। जब आप खुशियाँ देंगे, खुशियाँ मिलेंगी, चीटिंग देंगे, चीटिंग मिलेंगी। इतनी सी बात को ही आम आदमी समझता है, वो इसीलिए धोखाधड़ी करता है। उसको पता नहीं है कि आज मैं किसी के साथ चीटिंग कर रहा हूँ, इस चीटिंग का बदला मुझे चुकाना है। तो ये प्रेयर आपको बहुत मदद करेगी, खासतौर से यूथ हैं, अलग अलग तरह के दबाव में जी रहे हैं।
अलग तरह के टेंशन में जी रहे और उनको बड़ी चीज़ें करनी, बड़े सपने, वो बड़े सपने साकार कैसे होंगे। इसलिए यूथ से हमारा निवेदन है कि इन प्रार्थना को फॉलो करें। ये छोटे-छोटे वीडियो हैं, इनको हल्के में ना लें और हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएँ। आप अच्छा करेंगे, आपके परिवार पे, सोसाइटी की जानकारी इस बारे में कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, देश पे, समाज पे उसका असर पड़ता है, इसलिए हम ये वीडियो ला रहे हैं। तो यूथ या किसी भी तरह का जो काम कर रहे हैं, कोई अच्छे सेक्टर में, कहीं पे मानसिक दबाव है, उन लोगों के लिए भी अलग-अलग तरीके से ये उनकी मदद करेगा कि वो अपने जीवन को एन्जॉय कर पाएँ। ना केवल ज़िंदगी में आपने महँगे कपड़े खरीदे लेकिन बदले में तनाव ले लिया, वो भी गड़बड़ है। आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ भी रहें, आप ज़िंदगी को एन्जॉय भी कर पाएँ, रिश्तों को भी एन्जॉय करें और खाना कमाना भी बढ़िया चलता रहे, बीमारियाँ भी ना हो, रोगमुक्त जीवन जिए। तो हर तरीके से पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य, सेहत आप सब कुछ एन्जॉय कर पाएँ, तब आपका जीने का फ़ायदा है। आप जीवन को एन्जॉय करेंगे और हमारा विश्वास है जानकारी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने की भी मदद करेगी। जो लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, अलग-अलग तनाव से बड़ी-बड़ी बीमारियों की तरफ जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, खून पसीने की जो कमाई है, वो डॉक्टरों के इलाज में जा रही है, वो उससे बचा सकेंगे जीवन को एन्जॉय। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।